Hello, Savas Fast English welcomes you all. Today I have come up with transitive verb versus intransitive verb. What is the difference between the two verb? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में क्या फ़र्क है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है और इंट्रांजिटिव वर्ब में माइनस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है या जीरंड होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब क्रिया के काम का प्रभाव पड़ता है, या यूँ कहें कि द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब आप अगर इसको भी नहीं समझें तो ये कहें कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या और किसे, व्हाट और व्हाट, whom, टू whom या फॉर whom लगाकर सवाल करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। और जब किसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एग्जांपल लीजिए, आई हेट ऑटोक्रेसी। ये वर्ब है। मैं नफ़रत करता हूँ। क्या, मैं क्या नफ़रत करता हूँ, आंसर नहीं मिल रहा। किससे नफ़रत करता हूँ, किसे नफ़रत करता हूँ या किसको नफ़रत करता हूँ, अगर पूछेंगे, सवाल करेंगे इससे तो जवाब मिलेगा ऑटोक्रेसी से। तो ऑटोक्रेसी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑटोक्रेसी में निरंकुश शासन, निरंकुशता से मैं नफ़रत करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये कैसा वर्ब हुआ? हेट, ट्रांजिटिव वर्ब। उसी प्रकार लाइकवाइज अगर हम ये कहते हैं कि शी हेल्प्स मी, हेल्प यहाँ वर्ब है। अब सवाल करेंगे वो क्या हेल्प करती है, जवाब नहीं मिला। किसे हेल्प करती है, तो आंसर मिला मुझे भी ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट इसके बाद है तो हेल्प क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब आपको एक बात और मैं बतला देना चाहता हूँ, जब किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट रहे वर्ब के बाद, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब एक से ज़्यादा वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे किसी वर्ब के बाद, तो एक वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो फ्रॉम द डिस्कशन इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट अ ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं या जीरंड हो सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, थर्ड एग्जाम्पल। ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। यहाँ गेव वर्ब है। गेव मीन्स दिया। क्या दिया, तो क्या का जवाब हो जाएगा? बुक। तो ये क्या हो गया? ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या का जवाब। और किसे बुक दिया, किसे बुक दे, तो मी, मुझे दिया, ये भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। जब किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप कैसे समझेंगे जो डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है? जनरली जो एनिमेटेड थिंग होते हैं, लिविंग होते हैं, जनरली वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग कहलाते हैं डायरेक्ट। नॉन लिविंग। तो एक सवाल और आता है कि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें। जनरली उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ये रूल है। एक दूसरा रूल ये भी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों सही है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। इसको हम तभी लिखेंगे जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोटा हो या पर्सनल प्रोनाउन हो।
पर्सनल प्रोनाउन हो, तो हम अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह में लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे ऐसे केस में, क्योंकि और पर्सनल प्रोनाउन कौन है, जैसे मी है, यू है, हिम, हर, देम, etc. ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये छोटा है, अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, डायरेक्ट को बाद में। और अगर लेकिन दूसरा केस कब हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बड़ा है, जैसे राम ब्रॉट a beautiful gift for all the students. ऑल द स्टूडेंट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑल द स्टूडेंट वहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्यूटीफुल गिफ्ट में गिफ्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बड़ा है और पर्सनल प्रोनाउन ये नहीं है, इसलिए इसको बाद में लिखा गया और ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट लिखना है कि इनडायरेक्ट लिखना है, तो जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और तब लिखा जाता है जब उसमें पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे मी ये दिया हुआ है, मी, यू, हिम, हर, देम एटसेट्रा अगर रहे तो पहले उसको लिखेंगे। और अगर छोटा ऑब्जेक्ट रहे, उसमें ज़्यादा वर्ड्स ना हो, तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बड़ा हो, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द बॉयज़, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, पीपल ऑफ दिस विलेज, इस तरह का अगर लिखा रहे तो हम उसको बाद में लिखेंगे। तो क्लियर है, इट इज़ एविडेंट दैट द वर्ब followed by a noun or pronoun is an object if it receives the action denoted by that verb. Object is the receiver of the action denoted by the verb used in that sentence, and if the verb is followed by an object, that verb is called transitive verb. And in case the verb is not followed by the object, that will be intransitive word. और ऑब्जेक्ट के जगह पर कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्लॉट में आएगा, या नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या मतलब हुआ, जो नाउन की तरह काम करता है। नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर हो सकता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक वर्ड का भी हो सकता है और कई वर्ड्स के भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस लीजिए, यू शुड हेल्प दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प। यू शुड हेल्प दोज, हेल्प यहाँ वर्ब है, और उसके बाद ये दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प ऑब्जेक्ट है। कैसे, तुम्हें मदद करना चाहिए, किसकी मदद करना चाहिए, दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, जो कि मदद की, जिसको मदद की जरूरत है। तो वर्ब इज मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मेनी वर्ड्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो उस वर्ब को मोनोट्रांजिटिव कहेंगे, और एक से ज़्यादा वर्ब है तो उसे डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, चाओ।